नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हो भाइयों। आज मैं फिर हाजिर हो गया हूँ एक और नया वीडियो लेके, जिसमें हम ऐसे T20 के 25वें मैच की एनालिसिस करेंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि आज जो मैच होने वाला है वो होने वाला है एमआई केप टाउन और सनराइज़र ईस्टर्न केप के बीच में। वेन्यू जो है वो केप टाउन है, न्यूलैंड्स। होम ग्राउंड रहेगा एमआई केप टाउन के लिए। मैच टाइमिंग सेम वही 9 बजे रात के। इस मैच में क्या हो सकता है, कैसा मैच जाएगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसमें जो भी अपडेट आएगी आफ्टर टॉस, कोई प्लेइंग 11 में चेंजेस होते हैं, वो सारे डिस्कस किए जाएंगे और आपको एक अपडेटेड कॉम्बिनेशन दिया जाएगा। तो चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं, सीधा वेन्यू पे एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले फ़ोटो देख लीजिएगा, हरा भरा ग्राउंड है, आगे सारे हरे भरे रहते हैं। अब मैं अपनी यहाँ पे फ़ोटो खसका देता हूँ। सबसे पहले स्कोरिंग पैटर्न देख लेते हैं लास्ट 10 मैचेस का। तो देखिए, ये मैच जो है ना, थोड़ा अच्छा खासा स्कोर वाला मैच हो सकता है, लाइक 180 170 के आसपास आराम से। क्योंकि 5 बार यहाँ पे 140 से 180 के बीच बन चुका है, 2 बार 180 पार हुआ है। बिलो 140 ज़्यादा नहीं बने, दो तीन ही बने। तो 70% चांसेस हैं कि भाई मैच हाई स्कोरिंग होना चाहिए। और पिच से जो मदद है बॉलर्स को, वो दोनों टाइप के बॉलर्स को है, तो एक बैलेंस कॉम्बिनेशन रखेगा बॉलर्स का भी। ऐसा नहीं कि सारे स्पिनर भर लिए। ये पार्ल का ग्राउंड नहीं है, ये केप्टन का ग्राउंड है। तो ये देखिएगा ध्यान से। वेदर देखिए, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं ज़्यादा दिख रही है। देखिए, फर्स्ट इनिंग हो जाएगी 5:30 बजे से मैच शुरू होगा वहाँ के टाइमिंग के हिसाब से, तो वहाँ तब 0% रेन है। फिर 6 बजे भी 0 है, 7 बजे जाके थोड़ा सा एक इंडिकेशन है। तो ये पासिंग ओवर्स का हो सकता है, बहुत ज़्यादा कोई तेज़ बारिश नहीं है, तो मैच पूरा होना चाहिए। रन्स ठीक ठाक बनते हैं यहाँ पे। लगभग आप देखेंगे तो 9 रन का एवरेज है इस ग्राउंड पे। एवरेज इनिंग फर्स्ट इनिंग जो बनी है वो 151 बनी है 10 मैचेस में। 119 सेकेंड इनिंग का बना है। विकेट्स भी लगभग 5 पहले गिरे हैं, 4 बाद में। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वही बैटिंग बाइस्ड ग्राउंड रहा है। सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि एमआई सिटी जो होम टीम रहेगी, उसका रिकॉर्ड कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है अपने होम ग्राउंड पे। ये यूजली नहीं देखने को मिलता है, बट इनके साथ ये केस है। 13 मैच खेल के सिर्फ 6 जीते हैं, मतलब 50% भी नहीं जीत पाए हैं। और वहीं पे सनराइजर्स ने 4 बार आई है इस ग्राउंड पे, और घर में घुस के मारा है एमआई कैप्टन को 4 के 4 ओवर। तो क्या ये ट्रेंड रिपीट हो सकता है आज? देखिए, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सनराइज़र्स ने अपने शुरुआती झटकों के बाद मैचेस जीतना शुरू कर दिया, तो इनकी जीत का सिलसिला शुरू हो चुका है। बट एम आई सी टी का भी एक फ़न फैक्ट ये है कि इस सीज़न 3 मैच खेल चुकी है इस ग्राउंड पे और एक भी मैच नहीं हारी है। इवन जो टेबल की शीर्ष टीम है, यानी पाल रॉयल्स, जो क्वालिफाई हो चुकी है, उसको भी इन्होंने हराया था। वो आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। तो ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी ट्रेंड बना है कि सनराइजर से हार रही है अपने ग्राउंड पे, इस सीज़न सबसे जीत रही है। तो आज क्या हो सकता है? तो मैं बताऊं आपको क्या हो सकता है, ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं रखते हैं। हम चेसिंग टीम को ज़्यादा जिता देते हैं आज। कि दो 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 इक्वेशन हमारे पास हैं, ठीक है। तो पहली इक्वेशन क्या है, एक जो पहली इक्वेशन है वो है, एमआई ने इस ग्राउंड पे इस सीज़न कोई मैच नहीं हारा, यानी जीते हैं। और उसके बाद सनराइज़र ने एक भी मैच नहीं हारा है जब वो इस ग्राउंड पे खेली है अगेंस्ट दिस साइड। तीसरा इक्वेशन है कि चेसिंग को थोड़ा यहाँ पे बेनिफिट मिला है। तो हम ये निकाल सकते हैं, अगर सनराइज़र पहले चेस करती है तो हम थोड़ा सा फेवर कर सकते हैं सनराइज़र को, और अगर एमआई चेस करती है तो एमआई को फेवर कर सकते हैं। ये दो सिनारियो बन के आ रहे हैं डेटा के हिसाब से, ठीक है। बाकी देखो, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी के लिए हम अपने दिमाग में एक ये ट्रेंड सेट कर सकते हैं और के हिसाब से अपनी टीम का सिलेक्शन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टेबल पे भी नज़र डाल लेते हैं। देखिए, टेबल में इन दो टीमों के बीच में मुकाबला है, जिसमें कि आपकी एमआई केप टाउन नंबर 2 पे है और सनराइज़र यहाँ पे 3 पे है। सनराइज़र ने देखिए 8 मैच खेले हैं, एक मैच ज़्यादा खेला है।
लेकिन प्लेऑफ्स की रेस में ये दोनों ही टीमें बरकरार हैं, ये क्वालिफाइड कर चुकी और ये भी क्वालिफाइड कर जानी चाहिए क्योंकि इनके पास 3 मौके हैं, इन्होंने एक भी जीत लिया या दो भी जीत लिए फिर तो कंफर्म्ड है, बट एक भी जीत लिया तब भी इनके चांसेस सॉलिड हो जाएंगे क्योंकि पॉइंट्स में भी आएंगे, रन रेट नेट रन रेट भी पॉजिटिव है, तो एम आई कैप्टन के क्वालिफिकेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। जो लड़ाई है वो इन तीनों में रह जाएगी फाइनली, और मैं बताऊँ तो सिर्फ इन दोनों में रह जाएगी फाइनली। ये भी निकाल ही लेगी यार अपना, 2 सीज़न की चैंपियन है। अब जैसा कि मैं बोल रहा था कि इस ग्राउंड पे एम आई एक भी मैच नहीं हारी है, तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य ये है कि एम आई इस ग्राउंड पे बहुत अच्छा खेली है और आज एक बहुत तगड़ा इनकाउंटर देखने को मिल सकता है इस डेटा को देखने के बाद, और जो सनराइजर का हिस्टोरिक डेटा है उसके बाद, और इनका हेड टू हेड भी हम लोग रिव्यू करेंगे। तो देखिए फटाफट देख लेते हैं इन तीनों मैचेस में जो कॉमन प्लेयर्स थे। रिकल्टन यहाँ भी हैं बैटिंग से, यहाँ भी हैं बैटिंग से, यहाँ नहीं है क्योंकि तब शायद फीचर नहीं किए थे। रिकल्टन ने कम मैचेस खेले हैं, शुरुआत के मैच में नहीं आए थे। उसका दूसरा प्लेयर लिंडे, लिंडे यहाँ भी है, एक ऑलराउंडर है, अच्छा खासा इनका स्पिन डालता है, 29 नाबाद 1 विकेट। यहाँ भी है, बैटिंग नहीं आ पाई थी लेकिन विकेट निकाल लिया। और लिंडे साहब यहाँ भी हैं, यहाँ तो धुआं भर दिया था, 3 विकेट निकाल लिए थे, 98 पॉइंट्स दिए थे। ड्रीम बीसी थे ये इस मैच के। उसके तीसरा प्लेयर निकल गया था राशिद खान, राशिद खान और राशिद खान। 2 विकेट, 1 विकेट 2 कैच, 2 विकेट। ये 3 प्लेयर अपनी टीम में आज कंफर्म्ड रख लो, अभी से लिख लो कहीं अलग से ना, नोटबुक लेके बैठे हो तो एक ये 3 प्लेयर अलग से लिख लो कि लेने कुछ भी हो जाए। उसके बाद फिर बात करते हैं डिवाल्ड ब्रेविस का। देखिए डिवाल्ड ब्रेविस का नाम यहाँ तो आया है, ठीक है, इस वाली लिस्ट में नहीं दिख रहा है और इस वाली लिस्ट में भी नहीं दिख रहा है, तो मतलब इस सीज़न में एक ही बार चले हैं डिवाल्ड ब्रेविस, ठीक है। क्योंकि एक तो क्या है, इनका बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं है, कभी इसमें शायद 1 डाउन भेज दिया था, नहीं तो इन्हें 5 में भी भेजते हैं। तो इस प्लेयर का ना मतलब करियर ना पहले सीज़न के बाद ना थोड़ा सा ख़त्म सा कर दिया। ना तो ऐसे में इसको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, ना आईपीएल में खेला तब बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ इसको मिला। तो अब आज खेलते हैं तो सेफ तो देखो नहीं है, लेकिन फिर भी पंट लेने लायक प्लेयर हैं, वो डेटा में आपको मैं बताऊंगा क्यों। कॉर्विन वॉश 1 विकेट यहाँ लिया था, यहाँ भी 1 विकेट लिया था, यहाँ पे शायद नहीं खेले थे, लेट आए थे इस मैच में, नहीं आए थे। दुसे सर देखिए यहाँ से ओपन कर रहे हैं, दुसे सर का भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है यहाँ पे, यहाँ भी 24, यहाँ भी 39, यहाँ भी एक अच्छी नॉक खेली थी 43 की। तो इस ग्राउंड पे दूसरे का परफॉर्मेंस आया, तो दूसरे को भी आप प्लान्स में रख सकते हो अगर जगह बनती है तो। बनेगी यार, क्यों और किसको लोगे बैटर में, सबसे पहला ऑप्शन वही है। तो ये 4 प्लेयर हमारे बेस्ड ऑन करंट फॉर्म प्लस फॉर्म इन दिस वेन्यू आपने शॉर्टलिस्ट कर लिए। पहला लिंडे, दूसरा राशिद खान, तीसरा रिकल्टन और चौथा दुसे। लिख लिए 4 प्लेयर। अब बात करते हैं बाकी 7 प्लेयर्स कौन कौन से ले सकते हैं, कुछ प्लेयर उस टीम के भी लेने हैं ना हमें। अब बात करते हैं टीम लेवल हेड टू हेड। 5 5 मैच खेल चुके हैं, एक बार जीती है केप टाउन, बहुत बुरा रिकॉर्ड है हेड टू हेड भी, और 4 बार जीती है सनराइजर्स, जिसमें 2 बार तो ये उनके होम ग्राउंड पे जाके जीती है। नो रिजल्ट कोई नहीं रहा है, और एट दिस वेन्यू मैंने बताया ना 2 मैच ये जीत चुके। अब जरा इनके हेड टू हेड टेबल्स को भी रिव्यू कर लिया जाए। अब इनके हेड टू हेड में कौन चैंपियन निकल के आता है, तो हमारी उस लिस्ट से 4 प्लेयर शामिल थे, अब उस लिस्ट से भी इस लिस्ट से भी कंपेयर करेंगे भाई उसमें कौन से नाम रिपीट हो रहे हैं हेड टू हेड में भी। पहला जो इस वाले जो मैच में लास्ट मैच हुआ था 9 जनवरी को इसी सीज़न में, ठीक है, वेन्यू ये केप टाउन नहीं था, ये सनराइज़र का होम ग्राउंड है, ठीक है। इसको क्या बोलना है ये आप डिसाइड कर लेना, मैंने प्रोनाउंसिएशन इसकी सीखी नहीं अभी तक, ठीक है। अब यहाँ पे डेवल ब्राविस, ठीक है, एक नाम यहाँ पे आ गया, जो ये एक बार वेन्यू पे चले हैं और एक बार हेड टू हेड में भी चल चुके हैं इसी सीज़न, इसलिए मैं बोल रहा था पंट लेने लायक प्लेयर हैं, स्पेशली अगर ये 1 डाउन आते हैं तो। उसके बाद लिंडे यहाँ बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और लिंडे यहाँ बॉलिंग से भी कर रहे हैं, तो लिंडे ने भी हेड टू हेड में भी
एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो लिंडे आज एक बहुत अच्छी सीबीसी चॉइस भी बन के निकल सकते हैं। अभी तक का जो ट्रेंड बन रहा है मार्को यानसन या फिर मार्करम का, तो इसको चेंज करने के लिए आपके पास एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन हमें अगली 2-3 स्लाइड में समझ में आ जाएगा कि क्यों इम्पोर्टेंट है लिंडे, है ना। और ऑलरेडी मेरा मन तो बन चुका है इनको सीबीसी करने का। उसके बाद फिर बात करते हैं कोलिंगराम, एक नॉक आ गई बट इनको इग्नोर कर सकते हैं, ये इस पूरे टूर्नामेंट में दिखे ही नहीं है। हालांकि ये पुराने प्लेयर हैं काफ़ी और इनके पहले मैंने मैचेस काफ़ी कवर किए हैं, बहुत अच्छा खेलते आए हैं, बट इस सीज़न ऐसे में तो नहीं शाइन किए हैं। मार्करम ने यहाँ पे बैटिंग से योगदान दिया था, 19 रन मारे थे 100 के स्ट्राइक रेट के साथ। अब जरा बॉलिंग देख लेते हैं, क्योंकि देखिए जैसे यहाँ पे ना बॉलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने अपने 10 विकेट गंवा दिया था और ये बैटिंग से चेस नहीं कर पाए थे। और यहाँ पे भी 7 विकेट गिरे थे, तो लग समझ रहे 17 विकेट गिरे थे। 17 विकेट किस किस को मिले वो देखते हैं। पोर्ट गेटर, इस बंदे ने इस मैच में ना वो काम किया था जो पूरे मार्केट ने एंटिसिपेट तो छोड़ो, सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भाई 5 विकेट ले जाएगा पोर्ट गेटर। और इनके कुछ जो उनको पहला ओवर मिला तो उसी में शायद उन्होंने 2-3 विकेट गिरा दिए थे और फिर अगले ओवर में और गिरा दिए थे, तो 5 ओवर में ख़त्म कर दिया था, 1-2 ओवर में, 3 ओवर के आसपास, है ना। उसके बाद फिर बोल्ट 2 विकेट, एक मेडन, बहुत अच्छी बॉलिंग डाली थी। ग्लीसन 2 विकेट ले गए थे। यानसन 2 विकेट ले गए थे। उमर जई तब खेलते थे, अब नहीं खेल रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया उनको। तो ये एक विकेट इन्होंने मिला। लिंडे यहाँ भी 1 विकेट थे। उसके बाद फिर आपके हार्मर, जो कि लास्ट मैच में नहीं आए हैं, तो हो सकता है इस मैच में आए, तो देख सकते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। स्वाइन पोल का देखिए 1 विकेट है यहाँ पे और इनको सिर्फ 2 ही मैच मिले हैं और दोनों मैच में इन्होंने 1-1 विकेट तो निकाला है। बैटिंग करना जानते हैं लेकिन अभी बैटिंग से ऐसा कोई जलवा दिखाया नहीं है जब भी मौका मिला है। लियाम डॉसन को 3 ओवर मिले थे बट 1 विकेट फिर भी उन्होंने ले लिया था। अब बात करते हैं यहाँ पे जो पिछले साल इसी ग्राउंड पे केप टाउन में जो मैच हुआ उसमें एक नया सितारा उभरा था, जॉर्डन हरमन, जो अभी किसी के प्लान्स में नहीं होगा। तो ये एक डिफरेंशियल चॉइस की दावेदारी रखता है बेस्ड ऑन दिस स्टेट। बट एक चीज़ और बताता हूँ, ये तब इन्होंने ओपन किया था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इनको ओपनिंग नहीं मिल रही है। तो मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि क्रॉली सर से ओपनिंग कराई क्यों जा रही है। क्रॉली को हटा के जर हरमन से एक बार ओपन करा दें। अगर हरमन ओपन करता है आज के मैच में, बाई चांस अगर क्रॉली ड्रॉप किए जाते हैं बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, तो ये एक बहुत बेहतरीन पंट हो सकता है। अगर ये 106 वाला जो कीर्तिमान रचा था, नाबाद मारे थे 106, अगर ये रिपीट हो सकता है, या मैं कहता हूँ आसपास भी 50-60 मारे, तब भी आपके ड्रीम टीम में एक डिफरेंशियल प्लेयर आ जाएगा। रिकल्टन यूजुअल सस्पेक्ट, यहाँ भी कंट्रीब्यूट किया था। दूसरे यहाँ भी कंट्रीब्यूट किया था। मार्करम के यहाँ भी 19 रन थे। ये कैसे खेल रहे हैं, 19 यहाँ भी 19 यहाँ भी, यहाँ पे नहीं कुछ किया इन्होंने। उसके बाद फिर बॉलर सिर्फ 2 नज़र आए थे क्योंकि बाकी जो बॉलर्स थे वो अब स्क्वाड का पार्ट नहीं है जो इन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन दिया था, इसलिए मैंने उनके नाम इंक्लूड नहीं किया, कोई सेंस नहीं है उनका। बाटमैन 3 विकेट, डॉसन 1 विकेट। तो डॉसन को दोनों मैचेस में हेड टू हेड में विकेट मिला है और बाटमैन को भी, तो ये 2 प्लेयर भी रिपीट हो रहे हैं यहाँ से। सॉरी, इसमें बाटमैन खेले नहीं थे शायद, यस, इसमें बाटमैन नहीं खेले थे, 9 जनवरी को मैच हुआ था ना, बाद में आए हैं बाटमैन। अब इसके बाद बात करते हैं मार्को यानसन की। ये एक बेहतरीन पारी थी इस टीम के अगेंस्ट। बट अभी आप देख रहे होंगे ना, पिछले 1-2 मैचेस से मार्को यानसन को बैटिंग ऑर्डर प्रमोशन नहीं मिल रहा है, अब स्टफ्स को वापस प्रमोशन मिलने लगा है। तो ऐसी पारी दोबारा खेल सकते हैं नहीं खेल सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और ये चेस करते हुए खेली थी और मैच जिताया भी था इन्होंने, ये देखिए। उसके बाद रिकल्टन यहाँ भी आए हैं, स्टप्स आए हैं, एक अच्छी तगड़ी पारी खेली थी अच्छे स्ट्राइक के साथ, 3 छक्के मारे थे, चौका एक भी नहीं था। पोर्ट गेटर यहाँ बैटिंग से योगदान देके गए थे, तो पोर्ट गेटर एक बार यहाँ बैटिंग से भी कुछ ना कुछ करके गए हैं। और यहाँ पे तो उन्होंने भाई क्या जो किया था वो तो सबको याद रहना चाहिए क्या हुआ था। 5 विकेट हॉल, वो भी 3 ओवर में। पहले ओवर में शायद 2 विकेट, फिर अगले में 2 या 3, और एक में शायद आखिरी एक में आया था। तो ऐसे 2-2 करके 1 विकेट लास्ट में निकाल के भाई ख़त्म कर दी थी टीम। उसके बाद फिर आपका इसमें रवाडा ने 3 विकेट लिए थे, बाटमैन ने 2 विकेट लिए थे और अकरमन ने एक लिया था और राशिद खान ने लिया था। तो देखिए बाटमैन भी 2 बार रिपीट हुए हैं, ठीक है, और डॉसन भी 2 बार रिपीट हुए हैं। मार्करम का परफॉर्मेंस ओके ओके सा है, यहाँ पे कोई बॉलिंग कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ बैटिंग से है। और यहाँ पे एक सिर्फ बॉलिंग से है,
इसमें जल्दी आउट हो गए थे, मुझे याद आ गया, ये सिंगल डिजिट पे गए थे। राशिद खान ने शायद ज़्यादा मैचेस नहीं खेले हैं, ये वाले मैच में शायद फ्लॉप हुए होंगे राशिद खान, हाँ ये फ्लॉप हुए थे बिकॉज विकेट ही नहीं गिरे थे, ये विकेट लेस गए थे। यहाँ पे इन्होंने विकेट निकाला था और यहाँ पे विकेट नहीं मिला है राशिद खान को, यस। तो राशिद खान भी 3 बार खेल के ना, जिसमें देखिए 2 मैचेस और हुए होंगे जो पिछले सीज़न के, वो मैंने कवर नहीं किए। उसमें राशिद खान का अगर योगदान आया होगा तो वो मैं एक बार आपको देख के बता दूंगा जब फाइनल टीम दूंगा मैं टेलीग्राम पे। बट फिर भी राशिद खान तो प्लान्स में रहेंगे, है ना, बिकॉज ऑफ रिकॉर्ड्स ऑन वेन्यू। प्रोबेबल लाइनअप पे एक नज़र डाल लेते हैं। MICT से देखिए बहुत अच्छी ओपनिंग जोड़ी है। रिकल्टन मतलब एक बहुत अच्छे रिलायबल बैट्समैन बनते जा रहे हैं, ऑल्दो हिटर होके भी मतलब अच्छा खेल रहे हैं, ऐसा नहीं हिट और मिस वाले प्लेयर नहीं लग रहे हैं। RBD दुसें खेलना पड़ेगा, लेना पड़ेगा इनको। रीज़ा, देखिए लास्ट मैच में पता नहीं क्या हुआ था इनको, बैटिंग ऑर्डर ही इनका इधर से उधर कर दिया था। अटल जी को भेज रहे हैं, लिंडे को भेज रहे हैं, ब्रेविस को वन डाउन भेज दिया, इसको भेजा ही नहीं और मैच जीत लिया था इन्होंने। तो रीज़ा का देखो थर्ड है, वन डाउन रेटिंग ऑर्डर है, उसके बाद डिवाल ब्रेविस आ सकते हैं। अटल को रख सकते हैं बीच में, ये नेट प्रैक्टिस वगैरह करते हुए इनके ट्विटर पे मैंने देखे थे क्लिप्स, तो शायद ये फिर से फीचर करें। लिंडे, पोर्ट गेटर, कॉर्विन बोश, राशिद खान, रवाडा और ट्रेंट वोल्ट। अगर मैं बोलूँ इन दोनों में आज एक ही वाला लेना पड़े तो किसको लेंगे? मैं तो बोल्ट के साथ जा रहा हूँ आज, रवाडा को आज मैं रिस्क ले रहा हूँ अगर मुझे सिर्फ एक ही का स्पॉट मिलता है, क्योंकि राशिद खान थोड़ी फिक्स है हमारे। ठीक है, कॉर्विन बॉश देखो डेथ में डाल रहे हैं, लेकिन उतना ज़्यादा अभी रिलायबल ऑप्शन नहीं बना है, क्योंकि ये यहाँ से 2 हो गए, यहाँ से 3 और यहाँ से ये 2, 5 की टीम तो यार आपकी बनी गई इसमें ऐसे ही। तो उधर से 6 लोगे या 4 लोगे, तो यहाँ पे प्लेयर और दोगे, तो देखते हैं ये मतलब ऐसा अपना कुछ बनेगा कॉम्बिनेशन। अब जो आपका अगला टीम का लाइनअप है उसमें देखिए मैं ना क्रॉली को हटा रहा हूँ, क्रॉली को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ और मैं यहाँ पे फीचर कर रहा हूँ टोनी डी जॉर्जी, क्योंकि इनके भी ना काफ़ी ट्विटर पे अपडेट देखें और बड़ा इनका वेलकम किया जा रहा है। तो मुझे लगा जिस हिसाब से ये स्क्वाड में ऐड हुए हैं सीधा प्लेइंग 11 में ऐड होंगे और ये ओपन करते हैं, तो ओपनर इनके फेल हो रहे हैं। देखिए क्रॉली ने लास्ट हर मैच में फ्लॉप हुए हैं, तो अब जॉर्जी या तो ओपन करेंगे आके, या जॉर्जी वन डाउन आएंगे तो जॉर्डन हरमन्स के साथ ओपनिंग करा सकते हैं। ठीक है, और बेडिंगम ने भी लास्ट कुछ मैच में अच्छा खेला है। तो देखिए मेरे हिसाब से ये 3 जो होंगे वो या तो टॉप 3 में आएंगे। टॉमेविल अगर खेलते हैं तो फिर ये वन डाउन आ सकते हैं, फिर बैटिंगम को नीचे भेज सकते हैं। तो ये इनका कॉम्बिनेशन थोड़ा सा मुझे लगता है बैटिंग का ऊपर नीचे हो सकता है जॉर्जी के आने से। क्रॉली को तो मेरे ख्याल से हटना चाहिए, बट खेलते हैं तो फिर तो यही लाइनअप रहेगी यहाँ पे, जो क्रॉली और बाकी सब तो एज इट इज़। हरमन को मुझे लगता है थोड़ा प्रमोट करना चाहिए, जिस हिसाब से इन्होंने एक बार अच्छा खेला था, बट एक ही बार अच्छा खेला है, बाकी हेड टू हेड में कुछ नहीं किया, ये भी मैं आपको बता दूँ। फिर यानसन, डॉसन, सोइन पोल को मौका मिलना चाहिए आज, बुरा नहीं किया, मतलब 2 मौके मिले, एक एक विकेट निकाला है, तो बुरा तो नहीं किया। और ये बैटिंग भी जानते करना अगर ज़रूरत पड़े तो, और आज पड़ सकती है ज़रूरत। बाटमैन तो देखो विकेट टेकर बॉलर, ग्लीसन भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग डाली है, सिर्फ एक मैच में विकेट लेस गए हैं जो कि लास्ट मैच था इनका। अब बात कर लेते हैं फॉर्म 11। फॉर्म 11 देखिए सिंपल सा एक सॉर्टेड ऑर्डर है, जिसमें यानसन है, रिकल्टन है, डॉसन है, इन सब के कंट्रीब्यूशन लिखे हैं मैंने। मार्को यानसन की अच्छी फॉर्म दिख रही है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से। रिकल्टन की बैटिंग से बहुत तगड़ी एवरेज, 250 मार चुके हैं। डॉसन 26 रन, विकेट लेकिन बहुत लिए हैं इस बार, कैचेस पे भी खड़े रहते हैं लेने के लिए। दुस्से दुस्से का ये 8 विकेट नहीं होगा, ये गलत हुआ है, सिर्फ इनका रन से कंट्रीब्यूशन आया है। उसके बाद फिर ये रीजा हैंड्रिक्स 135 19 की एवरेज, 150 मार चुके हैं और 2 बार डक पे जा चुके हैं, ये देखने वाली बात है। 2 विकेट निकाले थे इसी ग्राउंड पे जब इनको 2 ओवर मिल गए थे, उस दिन शायद पिच स्पिन को हेल्प होगी। 3 कैच ले चुके हैं। मार्करम का ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस है, बैटिंग से ज़्यादा बेटर है, 2 डक्स भी हैं, तो ये तो एक्सट्रीम अच्छा खेल रहे हैं या फिर बहुत गंदा भी खेल रहे हैं, और विकेट ज़्यादा नहीं ले पाए इस बार, जो कि ये लेने के लिए जाने जाते थे एटलीस्ट अपने होम ग्राउंड पे तो। बट इस बार अपने होम ग्राउंड पे भी बॉलिंग कराई है, लेकिन विकेट एक ही मिला है टोटल। बाटमैन 5 रन मारे हैं, जो कि मतलब नहीं उनको देखने का। 8 मैचेस में 8 विकेट। राशिद खान
5 रन ही मारे हैं, और ये बैटिंग से नहीं चले, इसमें बैटिंग से ही चलते हैं। 6 विकेट ले चुके हैं 7 मैचेस में। एक मैच में विकेट लेस गए थे अगेंस्ट दिस साइड ओनली इस सीज़न। स्वैन पोल 2 मैच 1 रन 2 विकेट। लिंडे इस बार ये बैटिंग से कम चले हैं, बॉलिंग से ठीक ठाक किया है, बट आज मुझे लगता है ये दोनों से चलेंगे। ग्लीसन 11 विकेट, बेहतरीन। मतलब ये जो ट्रिनिटी है ना, मार्को यानसन, बार्टमैन और क्लीसन, इसको तो छोड़ते बनता ही नहीं है चाहे कोई मैच हो। तो देखते हैं किसको लेना है किसको छोड़ना है। हेड टू हेड 11 पे नज़र डाले थे फटाफट। मार्क्रम, बार्टमैन, यानसन, पोर्टगेटर देखिए सिर्फ वो एक मैच की वजह से बहुत ऊपर आ गए हैं, लेकिन वैसे इनका कोई बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे तो रन्स भी नहीं मारे हैं। ठीक है, और मैच सिर्फ एक ही लिया है, वो एक ही मैच में 5 ही। ओएम का मतलब ओनली मैच 5 विकेट हॉल। उसके बाद इनको ज़्यादा बॉलिंग भी नहीं मिली है और एक भी विकेट नहीं मिला। तो बेस्ड ऑन दिस वंस इन अ लाइफ टाइम टाइप का जो इनका परफॉर्मेंस है अगेंस्ट दिस साइड, वैसा तो रिपीट नहीं हो सकता, बट अगर होता है तो चांसेस बन सकते हैं, तो ले सकते हैं। लेकिन मेन बॉल इनके ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। और उसके बाद रिकल्टन जब से आए हैं 4 मैच खेल चुके हैं, 4 मैच में धुआं भर दिया है। बॉलर्स को तो कुछ समझते नहीं है, एक 50 मार चुके हैं, कैच भी लेते हैं। लिंडे बैटिंग से ठीक ठाक से एवरेज है। विकेट अभी तक इन्होंने हेड टू हेड में एक ही विकेट लिया हुआ है। हम्म, तो बैटिंग से ज़्यादा योगदान दिया है इन्होंने हेड टू हेड में। ये भी इस बार अब चलना शुरू हुए हैं। 3 कैचेस 1 रन आउट 1 स्टंपिंग, तो बिहाइंड द विकेट्स काफ़ी वैल्यू दे देते हैं ये। रवाडा 4 मैच में 5 विकेट ले चुके हैं। ब्रेविस 22 की एवरेज 1 50 ही मार चुके, इसलिए बोल रहा हूँ अगर ये 1 डाउन आते हैं तो ये आज के एक डिफरेंशियल ऑप्शन बनते हैं। हरमन 100 मार चुके हैं। और देखिए 112 रन टोटल, 100 के आसपास एक मारा था, तो बाकी मैचेस में फ्लॉप हुए हैं, इसीलिए रिस्की चॉइस है। तो हेड टू हेड या स्मॉल लीग के लिए इनको नहीं लेना है। दूसरे हेड टू हेड में नहीं चलें बहुत ज़्यादा, तो सीबीसी मत कर देना इनको, लेना पड़ेगा सीबीसी मत करना इनको आज। वेन्यू 11 रिकल्टन, भाई इस बंदे का नाम हर बार मैं देख रहा हूँ, हर स्लाइड में आ ही जा रहा है कहीं ना कहीं से। लिंडे, दुसे, ब्रेविस। तो ब्रेविस देखिए हेड टू हेड में भी अच्छा कर जाते हैं और वेन्यू पे भी अच्छा कर जाते हैं। अच्छा मतलब इतना डिसेंट कर जाते हैं, आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। मतलब एक होता है ना कि 10 प्लेयर आगे फिक्स हो गया, फिर एक प्लेयर किस पे लिया जाए जो ठीक ठाक से कर दे, तो ब्रेविस ले लो आर्कमोन के, वैसा प्लेयर है ये इस मैच के लिए। राशिद खान 11 विकेट। मार्को यानसन 9 विकेट, सिर्फ एक ही पारी खेली थी 66 की, तो यहाँ से मतलब इस वेन्यू पे बैटिंग से कुछ खास नहीं किया एक मैच को छोड़ के, लेकिन इनको लेना तो है ही। देखो बार्टमैन 11 विकेट ले चुके हैं इस वेन्यू पे, और हेड टू हेड ठीक ठाक खेला है, तो ये एक बेटर ऑप्शन बन जाते हैं आज बॉलिंग से। आपको अगर ऑप्शन होना कि यार 3 में से मुझे पहला बॉलर कौन सा लेना है, तो मैं आज बोलूँगा आप बार्टमैन को लीजिए। ग्लीसन और बार्टमैन में अगर आप सोचो कि पहले कौन सा लेना है, तो आज आप बार्टमैन पहले लेंगे, ग्लीसन बाद में लेंगे। हरमन इन्होंने वेन्यू पे ठीक ठाक किया है, वही जो 106 मारे थे, लेकिन बाकी भी जब वेन्यू पे खेले हैं तो भी इन्होंने अच्छा किया है। फिर रीज़ा की बात करते हैं। रीज़ा ने 93 किए हैं, जिसमें एक बार डक पे गए हैं इस वेन्यू पे, 2 बार ठीक ठाक खेले हैं और 2 विकेट भी इसी पे निकाले हैं। तो इनके तो ये इसी सीज़न के मैचेस ही हैं, तो ये भी एक सेफ चॉइस बन जाते हैं। मार्क अकरमैन, ये देखिए आज इसीलिए मुझे आज ये सी बी सी के लेना उतना आइडियल चॉइस नहीं लग रहा है, इसलिए मुझे लेंडे ज़्यादा अच्छी चॉइस लग रहे हैं। तो अगर मैं लेंडे सी बी सी करता हूँ तो फिर दूसरा तो यानसन करना ही पड़ेगा, तो इसलिए मार्करम आज सी बी सी तो नहीं बन रहे अपने, है ना, क्योंकि रन भी ज़्यादा नहीं किए हैं वेन्यू पे, एक ही विकेट लिया है। स्टप्स का 27 का एवरेज है 4 मैच खेल के, और 150 मार चुके हैं और 4 कैच, तो इसलिए ये थोड़ी एक ठीक ठाक सी वैल्यू दे देते हैं, कीपिंग है इनके हाथ में इसलिए। सेंटिमेंट्स, जाके ड्रीम 11 एप्लीकेशन खोलो और लगभग यही ऑर्डर होगा। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा ये क्या चीज़ है, सिलेक्शन परसेंटेज वाइज ऑर्डर है, दैट्स इट। अब शॉर्टलिस्ट पेयर, जो कि मतलब मस्ट पिक्स कैटेगरी में आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट पिक्स हैं और गुड टू हैव है, बेस्ड ऑन आर डेटा एंड देयर प्रायोरिटी ऑर्डर, राइट। तो यानसेन फिक्स लेके जाना पड़ेगा, मस्ट पिक है।
रिकल्टन इधर से फिक्स है और दूसरे इधर से और लिंडे इधर से। तो ये तो मैंने आपको पहले बता दिए थे, तो कुछ नया सरप्राइज नहीं होगा। मार्क अकरमैन लेना पड़ेगा, ऑलराउंडर वैल्यू दे रहे हैं। और लास्ट मैच में ऑल दो ये 0 पे चले गए थे। बाटमैन बिकॉज हेड टू हेड भी अच्छा है इनका और वेन्यू भी अच्छा है, तो ये भी आज फिक्स रहेंगे। ग्लीसन से ऊपर इनका आज मेरा चॉइस है। इंपॉर्टेंट पिक्स राशिद खान है, ये 3 लिस्ट में फीचर हुए हैं। और गुड टू हैव, टॉसन खेलते हैं तो कुछ ना कुछ करके जाते हैं। रीज़ा तो देखो लेना ही पड़ेगा गुड टू हैव में, बट वैसे भी लेना पड़ेगा अगर वन डाउन आता है। लास्ट टाइम इनके साथ बैटिंग ऑर्डर का पता नहीं क्या हुआ था, कुछ इंजरी हुई थी। अगर सीरियस इंजरी होगी तो शायद हो सकता है नहीं भी खेलें, तो इसलिए गुड टू हैव में रखा है। अगर खेलते हैं तो रख सकते हो आप। ग्लीसन क्योंकि इस सीज़न काफ़ी अच्छे विकेट निकाल चुके हैं, एक ही मैच में विकेट ले गए हैं। और सामने जो एम आई है देखो विकेट तो देती है, रन मारती है, क्योंकि इनके पास ना हर फेज़ में बैटर्स हैं। ओपनिंग में तो रिकल्टन दूसरे हैं, फिर वन डाउन डिवाल ब्रेविस हैं, लिंडे को भी बैटिंग आती है, राशिद खान को भी आती, पोर्ट गेटर को भी आती। मतलब आप समझ रहे हो कि एक अच्छी खासी टीम है जिनके पास हर फेज़ में एक हिटर बैठा हुआ है। तो इसलिए विकेट जरूर गिरते हैं इनके, लेकिन इनके रन्स नहीं रुकते हैं। बॉलिंग पैटर्न तो पावर प्ले के तो जो हीरो रहते हैं वो वोल्ट रहते हैं, और लिंडे भी डालते हैं एक आध ओवर, 2 ओवर डाले थे इनफैक्ट। रवाडा का आ गया था 1 ओवर। बाकी रवाडा मोस्टली डेथ में डाले थे, बोश ने डेथ में डाले थे 2 ओवर। और बाकी मिडिल ओवर्स में राशिद खान हो गए, रवाडा, सभी ने मिल बांट के डाले थे एक एक 2 ओवर। इधर से लास्ट मैच में बड़ा अजीब हुआ था, सिर्फ 14 मैच में ही मैच ख़त्म हो गया था। ये लोग बहुत ही छोटा स्कोर बनाए थे तो वो डिफेंड नहीं कर पाए, और 14 मैच में सामने वाली टीम ने मैच जीत लिया था। तो यानसेन और ग्लीसन ने स्टार्ट किया था, स्वयं पोल को भी 1 ओवर। और बाकी आपको मिड फेज़ में तो ये सारे ही आ जाते हैं, बाटमैन, मार्करम, डॉसन। और डेथ ओवर जो फिनिश करते हैं वो मोस्टली बाटमैन और ग्लीसन करते हैं। 1 ओवर शायद यानसन के साथ 15 से 16 में ख़त्म करा देते हैं। तो यानसन मेनली पावर प्ले का बॉलर है अर्ली विकेट लेने के लिए, तो अर्ली विकेट तो देखो यार मिलते नहीं है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ यानसन को अगर विकेट नहीं दिया रिकल्टन ने और दूसरे ने, तो यानसन भी मतलब बहुत अच्छी सी तो चॉइस नहीं है, ये मैं को पहले बोल रहा हूँ। बी सी चॉइस है जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट सेंटीमेंट्स के, उनको लगभग 40-50% लोगों ने सी कर रखा है, तो यार वी सी कर लो। हेड टू हेड में तो उसका सामने वाले का सी हो सकता है ना, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसलिए। लेकिन अगर आप ये देखो ना कि जिस फेज़ में इनके ओवर खत्म हो जाते हैं, उस फेज़ में जो इनके ओपनिंग जोड़ी है वो बहुत अच्छी है, आसानी से विकेट छोड़ नहीं रही है। रिकल्टन ही बस गलती से विकेट दे सकते हैं जिस हिसाब से वो खेलते हैं ताबड़तोड़। दूसरे तो बहुत स्मार्ट बैटर है, एक्सपीरियंस बैटर है, आराम से खेलेगा इनको। तो थोड़ा सा समझ जाइए, मतलब थोड़ा समझ सकते हैं इनको सी बी सी करने से पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि कौन से मस्ट है प्लेयर हैं बिकॉज ऑफ मैचअप। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जर्व करते हैं बैटिंग सेक्शन है यहाँ पे एमआई का, जितने भी नीले हैं वो एमआई के बैटर हैं, और जो ये ऑरेंज आर्मी ये अपने सनराइज़र के बैटर हैं। अब इसमें देखिए नाम कौन कौन सा रिपीट हो रहा है। बाटमैन 1, बाटमैन 2, बाटमैन 3, बाटमैन 4। इसलिए ये मैं बोल रहा था आज ये सबसे ऊपर है मेरे लिए बॉलर्स में। इवन मार्को यानसन से भी ऊपर है, जिस फेज़ में वो बॉलिंग डालेगा उस फेज़ में विकेट गिरने के और उसको मिलने के ज़्यादा संभावना है रादर देन यानसन। उसके बाद यानसन का 1, यानसन का 2, यानसन का 3, यानसन का भी 3 ही देखो मैचअप ढंग का। उसके बाद फिर आपका क्लीसन एक बार मैचअप है बस, एक ही रीजा के साथ ही। तो रीजा देखिए, रीजा लगभग इनके सारे मेन बॉलर के सामने अपना विकेट फेंक चुके हैं, और क्लीसन और बाटमैन तो इनको बड़े प्यार से आउट करते आए हैं। तो अगर ये वन डाउन आते हैं तो फिर इनको खतरा है आज। रिकल्टन को बाटमैन से खतरा है, और स्वैन पोल से खतरा है, और यानसन से भी थोड़ा खतरा है। तो मतलब रिकल्टन भी एक सेफ सीवीसी चॉइस इसीलिए नहीं बन रहे हैं। इसीलिए मैं आज ऑलराउंडर्स के साथ ही जाऊंगा कि बॉलिंग बहुत धुआंधार है इनकी, और उधर से भी धुआंधार बॉलिंग आने वाली है आज। ब्रेविस, तो ब्रेविस में भी देखिए यानसन ने आउट किया है, बाटमैन ने एक बार आउट कर दिया, लिंडे को हार्मर ने आउट किया है। तो मतलब लिंडे खेलता है और आज हार्मर नहीं आता है लास्ट टाइम की तरह, तो लिंडे के पास के सामने कोई ज़्यादा बॉलर विकेट लिया नहीं है लिंडे का।
इसलिए लिंडे काफ़ी सेफ चॉइस बन जाते हैं सीवीसी की। आरबीडी दुसें, इसमें आप देखिए डॉसन को 2 बार विकेट दे चुके हैं, मार्कम को 1 बार और बार्टमैन को। ये फिर भी काफ़ी ठीक ठाक मैच है, जिस टाइम में खेलेंगे उस टाइम ये दोनों के बॉलिंग कम आएगी, सिर्फ इसकी आएंगे 1-2 ओवर। तो अगर इसको खेल गए तो ये थोड़ा एक बेहतरीन 30 रन तक की आराम से एक बार ही खेल सकते हैं आरबीडी डिस्पाइट ऑल आउट। क्रॉली को यार मैं तो रखना ही चाह रहा टीम में, बट फिर भी रखते हैं तो क्या ही रखेंगे, बोल्ट के सामने विकेट दे देंगे ये आराम से। यानसन ने भी बोल्ट को विकेट दे रखा है, रवाडा को भी एक बार दे रखा है, यहाँ पे हरमन ने रवाडा को दे रखा है, वॉश को दे रखा है और उमरजे को दे रखा है। तो शायद उमरजे तो खेलेंगे नहीं, तो ये दोनों ही खेल सकते हैं मैक्सिमम। मार्क्रम का देखिए मैचअप जो है इसके सामने बैठेगा थोड़ा बहुत, लेकिन इसको भी ठीक ठाक खेला है, एक ही और विकेट दिया है। तो मार्किंग का मैचअप कुछ खास नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस भी बहुत एवरेज, बहुत अच्छे हाई फाई नहीं है। डिस्टेंस स्टफ्स लिंडे के सामने अपना विकेट फेंक देते हैं। अवेल, टॉम अवेल का भी लिंडे और बोल्ट। तो अब देखेंगे बोल्ट 1, बोल्ट 2, बोल्ट 3, बोल्ट 4, बोल्ट 5। इसलिए बोल्ट मेरी मस्ट हैव कैटेगरी में प्लेयर्स इसलिए नहीं थे बिकॉज लिस्ट्स में उनका नाम ज़्यादा रिपीट नहीं हुआ, लेकिन ये मेरे फिक्स प्लेयर में से आएंगे। और उसके बाद दूसरा जो नाम रिपीट हो रहा है वो हो रहा है रवाडा का 1, रवाडा का 2, रवाडा का 3। रवाडा का मैचअप और कहीं नहीं, 3 मैचअप रवाडा के हैं। राशिद खान का सिर्फ मार्कम के सामने मैचअप है, बट राशिद खान है, लेना तो है। अब ये सब राम कहानी का जो निचोड़ है वो इस टेबल में, जिसको हम ईवी टेबल बोलते हैं, ये हमारे इन हाउस एआई टूल से जनरेट की हुई टेबल है, जिसमें हमने उनके फैंटेसी पॉइंट को ऑलरेडी यहाँ पे एस्टिमेट करके दिया हुआ है, कितने ओवर्स कौन डाल सकता है वो भी दिया हुआ है। तो इसके बेसिस पे भी आप अपना सेफ कॉम्बिनेशन चूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं लिंडे को यहाँ भी अच्छा खासा रेट किया है, बहुत अच्छा नहीं किया बट अच्छा करना चाहिए। यहाँ पे अच्छा आएगा बिकॉज इनको बैटिंग ज़्यादा नहीं मिली ना। तो एआई तो डेटा समझता है, लेकिन हम सेंटीमेंट से समझते हैं, हम ह्यूमन से। तो इसलिए ये 36 तो मिनिमम है ही, लेकिन मुझे पता है ये आज 56 पॉइंट भी दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे ही आपका रिकल्टन एज यू मतलब एज एक्सपेक्टेड 41 के साथ सीट्स रेटिंग है इनकी सबसे ज़्यादा ऊपर रेट किया है। यानसन को रेट बहुत ज़्यादा किया बिकॉज ऑफ रिसेंट परफॉर्मेंस एंड ऑल, बट मैं आज यानसन को पर्सनली कम रेट कर रहा हूँ। हरमन को तो ठीक है, उनके बैटिंग ऑर्डर से रेटिंग नहीं मिल रही, अगर उनका बैटिंग ऑर्डर टॉप पे होता और वो लास्ट टाइम की तरह कुछ भी ऐसा रिपीट कर पाते तो अच्छा खेल सकते थे। तो आप इस टेबल को भी रेफ़र करके बना सकते हैं अपनी टीम। फाइनली जो मेरी टीम है वो ये है, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने बोला था कि मैं सी वी सी मार्कम को नहीं कर रहा, लिंडे को कर रहा हूँ। यानसन को मैं वीसी कर रहा हूँ, स्पेशली अगर ये बॉलिंग फर्स्ट करते हैं, बॉलिंग सेकंड में, मतलब अगर ये बैटिंग पहले करती है इनकी टीम, तो जो मेरे वीसी बनेंगे वो मेरे वीसी बनेंगे ट्रेंट बोल्ट या फिर राशिद खान। वहाँ पे मैं थोड़ा सा एज दूंगा आज हमारे केप टाउन को, ठीक है। ऑल दो इन्होंने बहुत अच्छा खेला, बट जो लास्ट जैसा मैच खेल के आए तो इनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हिल गया होगा, जिस हिसाब से लास्ट मैच इन्होंने पूरा 20 ओवर भी नहीं सामने टीम को खिला पाए, और उन्होंने 14 मैच में ही मैच जीत लिया, 14 ओवर में। बोलूँ कुछ इसके बारे में? कर लेना यार, पढ़े लिखे हो, वीडियो बन रहा है, आप लोग देख रहे हो, पसंद आ रहा है तो लाइक करोगे, दोबारा देखना है ऑडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को प्रेस करोगे। कमेंट यार इतने सारे करते रहते हो, नाइस पिक डियर, तो एक आध हमारे में भी कर दिया करो, नाइस वीडियो डियर। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।